सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ चैप्टर 7 कर रहे थे। देखिए चैप्टर नंबर 7 में हमने एक्सरसाइज 7.7 तक कंप्लीट कर लिया था। 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है। हमने इस एक्सरसाइज में क्या सीखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के रिगार्डिंग। चलो, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स ऑन फ्रैक्शंस, कह रहे हैं इसको सॉल्व करो इन फ्रैक्शंस के फॉर्म में। सो ये बोल रहे हैं सबसे ए वाला पार्ट हम सबसे पहले करेंगे। तो आई एम राइटिंग हियर ए। क्या बोल रहे हैं देखो, आई एम अ यूनिट ऑफ टाइम ऑन आवर प्लेनेट। कह रहे हैं कि मैं जो हूं वो टाइम की यूनिट हूं अपने प्लेनेट पर। क्लियर? तो हमारी यूनिट क्या है टाइम की, वो है क्या, आवर्स है ना, सेकेंड्स है, ये सब। तो इसके बाद आ जाते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, आई एम 1/7 ऑफ अ वीक। कह रहा है कि मैं जो हूं वो एक वीक का 1/7 पार्ट हूं। मैं क्या हूं? क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं आई एम अ यूनिट ऑफ टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि एक वीक में कितने डेज होते हैं। तो वन वीक इज इक्वल टू 7 डेज। क्लियर? अब ये कह रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन है वो एक वीक का 1/7 पार्ट है ना। तो फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा, देखो फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा, ये कह रहे हैं एक वीक का ये 1/7 पार्ट है। तो 1/7 पार्ट ऑफ वीक। क्लियर? और 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और एक वीक में 7 डेज होते हैं। क्लियर? मींस एक वीक में 7 डेज होते हैं और 7 का 1/7 पार्ट ये है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये मैंने आपको बता चुका है कि ये हम कैसे भी कर सकते हैं, 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7। तो हमारे ये बन गया क्या, 1/1 इंटू 1। तो 1 1 जा 1। देखो इसका ओवरऑल आंसर 1 आएगा, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है और अपॉन में 1 का मतलब 1 ही होता है। तो इसका जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा क्या, 1। क्लियर? सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर फॉर ए पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, और अगर चाहें तो ये 1 डे भी लिख सकते हैं, 1 डे। क्लियर? सेकंड पे आ जाते हैं, बी वाले पार्ट पे। अब बी वाले पार्ट में ये बच्चों कह रहे हैं आई एम अ फ्रैक्शन। कह रहा है कि मैं एक फ्रैक्शन हूं, माय डिनोमिनेटर इज 14। सबसे पहले कह रहे हैं कि मेरा डिनोमिनेटर जो है, उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो है 4। तो डिनोमिनेटर DENOMINATOR, डिनोमिनेटर जो है वो है हमारा 14 है। क्लियर? माय न्यूमरेटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ वन होल थिंग। कह रहे हैं कि मेरा जो न्यूमरेटर है वो एक होल थिंग का पार्ट नहीं है। तो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि 1 जो रहता है ना वो किसी का पार्ट नहीं रहता है। ठीक है? तो 1 जो रहता है ना वो कंप्लीट रहता है, होल थिंग रहता है। ओके, अब इसके आगे अगर हम देखें तो इसमें देखो क्या लिखा है, इट इज वन होल थिंग। ये तो मैंने भी पढ़ा। व्हाट फ्रैक्शन एम आई? तो कह रहे हैं मेरा फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन जो बनेगा बच्चों, मुझे बताओ, डिनोमिनेटर तो 14 हो गया और न्यूमरेटर हमारा 1। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही तो हमारा फ्रैक्शन होता है। ये हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि क्या होता है हमारा फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऊपर आता है, इसका मतलब 1 हमारा ऊपर आएगा। क्लियर? 1 मैंने ऊपर लिख दिया और डिनोमिनेटर हमारा नीचे आता है, तो हमने डिनोमिनेटर 14 लिख दिया। तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। यही है हमारा आंसर, 1/14। क्लियर हो गया? इसके बाद देखते हैं हम सी पार्ट। तो देखो सी पार्ट में क्या है हमारे, इसमें लिख रहे हैं कि आई एम अ डिनोमिनेटर। कह रहा है कि मैं जो हूं वो एक डिनोमिनेटर हूं। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इज 5। ओके, कह रहे हैं द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन दैट आई एम अ पार्ट ऑफ। कह रहे हैं जो न्यूमरेटर है, जिस फ्रैक्शन का मैं पार्ट हूं, उसका न्यूमरेटर क्या है, 5 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं न्यूमरेटर न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 5। मैं न्यूमरेटर मैंने 5 लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू द आंसर ऑफ क्वेश्चन बी, व्हाट नंबर आई एम। कह रहे हैं कि ये जो मेरा आंसर है वो मेरा इक्विवेलेंट है आंसर बी के। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है? तो ये जो मेरा आएगा ना फ्रैक्शन, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ।
ये मेरा जो फ्रैक्शन आएगा पूरा ये आएगा इज इक्वल्स टू, मुझे ये बताओ, ये कह रहे हैं कि मैं जो हूं वो बी वाले आंसर का इक्विवेलेंट हूं, तो मुझे ये बताओ बी वाला आंसर हमने क्या निकाला था, बी वाला आंसर मैंने 1/14, तो पहली बात तो मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट है, ये जो भी मेरा आंसर आएगा ये मेरा बी आंसर था 1/14, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 1/14। अब मुझे पता है न्यूमरेटर तो 5 है, तो 1 में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 5। अब क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो जो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं वही हम नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 5 जा क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 5 हो जाएगा, और 14 इंटू 5 करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 70 आ जाएगा। क्लियर, तो हमारा ये है न्यूमरेटर और ये है हमारा डिनोमिनेटर। क्लियर, तो हमारा आंसर जो हमें बताना था क्या, हु एम आई, है ना, मींस हु एम आई मींस वो कह रहा था ना स्टार्टिंग में कि मैं क्या हूं, एक डिनोमिनेटर हूं। ये देखो क्वेश्चन में भी लिखा है आई एम अ डिनोमिनेटर, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर, और हमारा जो फ्रैक्शन निकल के आया उसका डिनोमिनेटर क्या आया है 70, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा हमारा 70। क्लियर, दिस इज द डिनोमिनेटर ऑफ आवर फ्रैक्शन। क्लियर है, चल आगे आ जाते हैं डी वाले पार्ट पे। डी पार्ट में लिखा है आई एम ए फ्रैक्शन, कह रहे हैं हम मैं एक फ्रैक्शन हूं, माय न्यूमरेटर इज ऑड सिंगल डिजिट, कह रहे हैं कि मेरा जो न्यूमरेटर, चलो मैं लिखता हूं न्यूमरेटर। अब ये कह रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो ऑड सिंगल डिजिट है, ऑड, और वो भी सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट जानते हो ना, या तो 1 से लेकर के 9 तक ये सब सिंगल डिजिट होते हैं। अगर मैं 10 लिख देता हूं तो ये मेरे 2 डिजिट नंबर हो गए, 11 भी 2 डिजिट, 12 भी 2 डिजिट, है ना, ऐसे करके 99 तक 2 डिजिट, और जैसे मैं 100 लिख देता हूं तो ये 3 डिजिट हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं एक फ्रैक्शन हूं जिसका न्यूमरेटर 2 डिजिट सॉरी सिंगल डिजिट नंबर है, तो वो, और वो भी ऑड डिजिट, मींस ऑड सिंगल डिजिट दैट है, न्यूमरेटर हमारा क्या हो सकता है 1 3 हो सकता है क्योंकि ये सिंगल डिजिट भी है और ऑड भी है, 5 भी हो सकता है, ये भी सिंगल डिजिट है और ऑड है, 7 हो सकता है। क्लियर, और 9 हो सकता है, 1 3 5 7 9। क्लियर, तो न्यूमरेटर इनमें से कुछ ना कुछ होगा हमारा। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं इसको अभी आप लिखना नहीं, मैं और भी इरेज करूंगा इसमें से। माय डिनोमिनेटर इज सिंगल डिजिट दैट इज 4 टाइम्स माय न्यूमरेटर, कह रहे हैं, अब देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर जो है हमें, डिनोमिनेटर जो है वो है मेरा न्यूमरेटर का 4 टाइम्स, मींस जो न्यूमरेटर है ना ऊपर वाली वैल्यू है, नीचे वाला नंबर उसका 4 गुना है, 4 टाइम्स है ना, और वो भी जो मेरा डिनोमिनेटर आएगा वो भी मेरा कैसा होना चाहिए सिंगल डिजिट होना चाहिए, है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सपोज करो कि अगर मैं 1 लिख दूं तो 1 का 4 टाइम्स होगा डिनोमिनेटर मेरा, तो ये आ गया मेरा 4। क्लियर, सपोज मैंने 1 लिखा। अब अगर मैं क्या करूं 3 लिख दूं, नेक्स्ट तो मेरा 3 है ना, अगर मान लो मैं डिनोमिनेटर 3 मान लेता हूं तो ये तो इसका ये डिनोमिनेटर क्या होगा, इसका 4 गुना होगा। क्लियर, तो 3 4 12 आ जाएगा, और जो 12 है मेरा वो सिंगल डिजिट नंबर तो है नहीं, ये कौन सा है हमारा डबल डिजिट नंबर, इसलिए मैं 3 तो ले ही नहीं सकता हूं। इसके बाद मैं 5 भी नहीं लिख सकता हूं क्योंकि 5 4 जा हो जाएगा मेरा 20, और 20 जो है मेरा 2 डिजिट नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर मेरा सिर्फ क्या हो सकता है बच्चों 4 हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 3 लेता हूं, ठीक है, न्यूमरेटर अगर सपोज करो मैं 3 लेता हूं तो डिनोमिनेटर मेरा 3 इंटू 4 होगा ना, क्योंकि 3 अपॉन वो 4 गुना ज्यादा है मेरा डिनोमिनेटर उससे, तो 3 4 12 हो जाएगा, और अगर मैं 12 ले लेता हूं तो ये 2 डिजिट नंबर बन गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल के रखे हैं कि डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए हमारा सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, लेकिन अगर मैं 3 लेता हूं तो 2 डिजिट नंबर आ रहा है डिनोमिनेटर। इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ 1 ही मैं ले सकता हूं, और इस वजह से ये सारी वैल्यू हमारी हट जाएंगी और हमारा क्या बचेगा न्यूमरेटर 1 एंड डिनोमिनेटर 4। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 4, सो 1/4 इज आवर फ्रैक्शन, दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस है, अगर इसको जैसे इनेल कर पा रहे हो तो आप समझना, बाकी आगे आने वाली क्लासेस में आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये। क्लियर, इसके बाद बच्चों हमारा हो गया है डी पार्ट भी कंप्लीट। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, आई थिंक ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। क्लियर,
तो इसके बाद मिलते हैं एक्सरसाइज 7.9 में नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई हो वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।